नमस्कार, बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे लंपी की दस्तक। राजस्थान में हजारों पशु दम तोड़ रहे हैं। मरने वालों में गाय भैंस ज्यादा हैं। गांव के गांव खाली हो चुके हैं क्योंकि पशुओं की सड़ांध के कारण रहना मुश्किल हो गया, यानी उनकी गंध के कारण रहना मुश्किल हो रहा है। पशुओं के मरने का कारण लंपी वायरस है। इस वायरस से संक्रमित पशु 15 दिन के अंदर दम तोड़ देते हैं। राजस्थान का ये भयानक मंजर मध्य प्रदेश के पशुपालकों को डरा रहा है। रतलाम में लगभग 1 दर्जन गायों में वायरस के लक्षण दिखने से हड़कंप मच गया। आनन फानन में पशु विभाग ने टीम भेजी है। पशुओं के सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं और 2 गांव के पशुओं को पूरी तरह आइसोलेट कर दिया गया है। भोपाल की करौंद मंडी में भी एक गाय में लंपी वायरस के लक्षण मिले हैं। सरकार युद्ध स्तर पर संक्रमण रोकने में जुट गई है। पशु विभाग ने महामारी की आशंका में अलर्ट जारी किया है। अभी तक इस बीमारी का कोई प्रभावी टीका नहीं बना है। एंटीवायरल टीके देकर पशुओं को बचाने की कोशिश की जा रही है। पशुओं को एंटीवायरल दवाएं भी दी जा रही हैं। क्या इस वायरस के कहर से मध्य प्रदेश का पशुधन बचा रहेगा, बच जाएगा? अपने आप में एक बड़ा सवाल है। इसी पर करेंगे आज बात। मध्य प्रदेश के पशुधन पर महामारी का खतरा है। दूध देने वाली गाय भैंसों का जीवन खतरे में है। एक नए वायरस ने प्रदेश में दस्तक दी है। लंपी वायरस नामक इस वायरस की चपेट में आकर पशु दम तोड़ रहे हैं। इस वायरस का संक्रमण शुरू के 1 हफ्ते तक पता नहीं चलता। जब तक संक्रमण पता चलता है देर हो चुकी होती है। संक्रमण होने के 15 दिन के भीतर पशु की मौत हो जाती है। शुरुआती अवस्था में त्वचा पर चेचक, नाक बहना, तेज बुखार जैसे लक्षण दिखते हैं। बाद में पशुओं को काफी तेज बुखार आता है। बुखार आने के बाद उनकी शारीरिक क्षमता काफी गिरने लगती है। संक्रमण का पता चलने पर पशु का इलाज एंटीवायरल दवाओं द्वारा किया जाता है। लगभग 85% जो पशु हैं वो बच जाते हैं, लेकिन 15% की मौत हो रही है। ये वायरस मक्खी और मच्छर से एक पशु से दूसरे पशु में फैल रहा है। इसकी वजह से पशुपालकों में काफी चिंता बढ़ गई है। ऐसा माना जा रहा है कि ये वायरस पाकिस्तान के रास्ते भारत में फैला है। ये बीमारी सबसे पहले 1929 में अफ्रीका में पाई गई थी। पिछले कुछ सालों में ये बीमारी कई देशों के पशुओं में फैली। साल 2015 में तुर्की, ग्रीस और 2016 में रूस में ये बीमारी फैली। जुलाई 2019 में इस वायरस का कहर बांग्लादेश में देखा गया और अब ये कई एशियाई देशों में फैल रहा है। भारत में ये बीमारी 2019 में पश्चिम बंगाल में देखी गई थी। भारत में बड़ी संख्या में गाय भैंसे के जो पशुपालक हैं वो उनकी आजीविका गाय भैंसों पर ही निर्भर होती है। लंपी वायरस फैलने से इन लोगों की आजीविका पर संकट आ गया है। बाजार में दूध की उपलब्धता में गिरावट आई है। इस वायरस की रोकथाम कैसे हो सकती है, इसके क्या दुष्प्रभाव हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ विशेषज्ञ भी जुड़ेंगे, लेकिन इस पर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने क्या कुछ कहा है, आपको पहले वो सुनवा देते हैं। भी इस तरह का कोई केस मध्य प्रदेश में फाइंड आउट नहीं हुआ है। और मैं पहले भी कह चुका हूं कि हर तरह के सीजनल हो या किसी और तरह की बीमारी हो, उसकी रोकथाम के और उसके इलाज के समुचित निर्देश दिए गए हैं और सभी व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त। तो उसके दुष्प्रभाव तो यही हैं कि भारी तादाद में जो है पशु संक्रमित हो रहे हैं। और हम रतलाम की बात करें तो यहाँ पर भी कुछ ऐसे पशु पाए गए हैं जिनमें संक्रमण मिला है। कई जगहों पर जहां, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से अलग अलग देशों में ये बीमारियां देखी गई, लेकिन चिंता की बात यह है कि फिलहाल कोई टीका इनका नहीं बना है। और पशुओं में जिस तरह से बीमारी फैल रही है, क्योंकि हमारे देश में ज़्यादातर ऐसे लोग हैं जो पशुधन पर निर्भर हैं, उनकी आय का स्रोत है दुग्ध और दूध। खासतौर पर ये हमारे यहाँ तो परंपरा भी है कि कुछ भी पूजा होती है या कोई भी ऐसा अच्छा काम किया जाए तो दूध की खीर बनाना, दूध का सेवन करना, ये हमारे यहाँ है ही सारी चीज़ें। लेकिन उसके बावजूद अगर इस तरह की चीज़ें हो रही हैं तो न केवल पशुधन पर ये संकट है, उनके पालकों पर ये संकट है, पशुधन पर जो निर्भर करते हैं। और फिर दुग्ध की कमी होना ये भी एक बड़ा संकट हो जाएगा। विवेक हमारे साथ बने हुए हैं, इस खबर पर हम उनसे बातचीत कर लेते हैं। विवेक, जिस तरह से लंपी वायरस को लेकर चिंता का विषय ये बना हुआ है, ज़रूरी है कि इस पर जो विभाग है खास तौर पर वो ध्यान दे और इस पर जल्द से जल्द टीका बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि इस तरह से अगर पशुधन पर ये संकट आया है और रतलाम में हमें पता चल रहा है कि किस तरह से ये वायरस जो वहाँ के पशु हैं, जो गायें हैं, भैंसें हैं, उनमें फैल गया है, तो जाहिर सी बात है इसे जल्द से जल्द दुरुस्त करने की ज़रूरत है। और फिर जब वायरस जैसी चीज़ें हो तो उनके लिए टीका ही एकमात्र इलाज होता है। फिलहाल तो जो नॉर्मल ट्रीटमेंट दिया जा सकता है उससे ठीक करने की कोशिश की जा रही है। विवेक।
बिल्कुल, रतलाम में जिस तरीके से केस देखने के लिए मिले हैं, ना सिर्फ राज्य सरकार बल्कि चिकित्सा विभाग की मुश्किलें बढ़ी है और ये बात कही जा रही है कि पाकिस्तान से होते हुए राजस्थान, गुजरात और गुजरात चूँकि मध्य प्रदेश का बॉर्डर इलाका है और रतलाम वही जिला है जो गुजरात से लगा हुआ है। इस वजह से जो ट्रांसफरेबल डिसीज है लंपी वायरस वो गाय और भैंसों पे देखी गई है। हालांकि कोई सीरियस केस नहीं देखने के लिए मिला है। राज्य सरकार जरूर ये बात कह रही है कि प्रदेश में कोई केस देखने के लिए नहीं मिला है, लेकिन रतलाम में इसकी पुष्टि हुई है और इसकी पुष्टि होने के बाद राज्य सरकार अब जो दिशा निर्देश है, एडवाइजरी है, वो जारी कर रही है। खासतौर पर इस लंपी वायरस को रोकने के लिए फिलहाल कोई तरीका नहीं है और अभी ये बीमारी भले ही पुरानी हो, दक्षिण अफ्रीका से देखा गया और कई देशों में इसे देखा गया, लेकिन सवाल ये है कि इससे बचाव क्या है और जिसमें चिकित्सा विभाग की जो डॉक्टर्स हैं वो ये बात कह रहे हैं कि हाइजीनिक एरिया में रखने की जरूरत है, जो कि गाय है या भैंस है या अन्य जानवर है, उन्हें हाइजीनिक तरीके से रखा गया है जिससे वायरस ट्रांसफरेबल ना हो। यदि कोई इन्फेक्टेड है तो उसे फौरन ही आइसोलेट किया जाए और फौरन ही डॉक्टर से संपर्क किया जाए, जिससे इस वायरस को फैलने से रोका जा सके। सवाल यह है कि ये किस तरीके की बीमारी है। बीमारी दरअसल लंपी वायरस एक ऐसा वायरस है जो जानवरों में देखा जाता है और गाय और भैंस ये दो ऐसे जानवर हैं जिसमें सबसे ज्यादा प्रबल संभावना है कि ये इन्फेक्टेड हो सकते हैं, क्योंकि अगर साफ सफाई नहीं रखी गई तो कीड़े पैदा हो सकते हैं और वो कीड़े जो है वो जो स्किन है गाय या फिर भैंस की स्किन में इन्फेक्ट करते हैं और खून चूसने का काम करते हैं, जिससे गाय कमजोर हो जाती है और जो प्रतिरोधक क्षमता है वो काफी कम होती है और इसी लिहाज से सबसे ज्यादा बीमारी लंपी वायरस के जो केसेस हैं वो देखने के लिए मिल रहे हैं। गुजरात में स्थिति खराब है, राजस्थान के भी कई जिले हैं और मध्य प्रदेश के रतलाम में। हालांकि चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग जरूर इस बात का दावा कर रहे हैं कि लंपी वायरस नहीं देखने के लिए मिला है, लेकिन रतलाम में जो केस आए हैं उससे इस बात की पुष्टि हुई है कि रतलाम में लंपी वायरस के केसेस सामने आए हैं और स्थानीय प्रशासन ने भी इस बात की पुष्टि की है कि लंपी वायरस जैसे लक्षण दिखे हैं। हालांकि वायरस कितना इफेक्टिवली काम कर रहा है या किस तरीके से इफेक्ट कर रहा है ये बड़ा सवाल है, लेकिन एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अगर लंपी वायरस को समय के अंदर नहीं रोका गया तो दो चीजें सबसे ज्यादा मुश्किल हो सकती है। एक तो दूध की किल्लत होगी और दूसरा जो लोग जो गाय के जरिए ही जिनका आय का स्रोत होता है और डेयरी के लोग हैं वो सबसे ज्यादा इस मुसीबत से परेशान हो सकते हैं। हालांकि राहत की बात है कि रतलाम में भी जो केसेस पाए गए हैं उन्हें फिलहाल जो केसेस हैं उन्हें डॉक्टरों की टीमों ने निरीक्षण किया है और जो वायरस जैसे सिम्टम्स है वो फिलहाल काबू कर लिए गए हैं। हालांकि वहाँ स्थानीय लोगों का ये जरूर कहना है कि नुकसान हुआ है, लेकिन अभी फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। बिल्कुल, लेकिन जिस तरह से दुधारू पशु एक के बाद एक इसकी चपेट में आ रहे हैं और ये मध्य प्रदेश के रतलाम में दस्तक दे चुका है, बाकी मध्य प्रदेश के जो ग्वाले हैं, जो पशुपालक हैं और जो इस तरह की संस्थाएं भी चलाने वाले लोग हैं, जाहिर सी बात है उनके लिए परेशानी का सबब है। और आप भी जिस तरह से जानकारी दे रहे हैं, हम कई जगहों पर ये भी खबर है, राजस्थान में जिस तरह से अलग अलग जगहों पर ये बीमारी फैल रही है पशुओं में, ये चिंता का विषय है। और क्योंकि इनका अंतिम संस्कार करने वाले या फिर इन्हें दफनाने के लिए व्यवस्था होनी चाहिए, ये भी एक व्यवस्था है। क्योंकि अब जो ह्यूमन बींग्स हैं, यानी इन गायों के मरने के बाद इनको किसी तरह का कोई ट्रीट नहीं किया जाता, जिसके बाद आम जन भी प्रभावित हो रहा है। उनका वहाँ रहना मुश्किल हो रहा है। कई गांव खाली हो गए हैं इस वजह से। जहां राजस्थान की मैं बात करूं या जिन राज्यों में इस तरह की बीमारियां हो रही हैं, वो मरती हुई गायों को वहीं पर छोड़ के वहाँ जो प्रबंधन है, जो संचालक है, वो वहाँ से गायब हो जाते हैं और जो आम जनजीवन है उन्हें वहाँ परेशान होना पड़ता है। वो अपनी जगहें छोड़ने को मजबूर हैं क्योंकि वहाँ की गंध से वो परेशान हो गए। बिल्कुल, जो स्थिति आप बता रही हैं वो स्थिति राजस्थान में देखने के लिए मिली है। मध्य प्रदेश में फिलहाल ऐसी कोई स्थिति या हालात बने नहीं है और एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात चिकित्सा विभाग की तरफ से कही गई है, राज्य पशु चिकित्सालय के संयुक्त संचालक ने जो बात कही है कि अगर ऐसी कोई स्थिति आती है तो फौरन ही डॉक्टरों से संपर्क किया जाए, उन्हें खुले पे ना रखा जाए, आइसोलेट किया जाए और अगर किसी तरीके की ये सिम्टम्स देखे जाते हैं तो डॉक्टरों से सलाह लिया जाए, उन्हें किनारा ना किया जाए, जिससे कि ये ना सिर्फ ट्रांसफरेबल डिसीज है बल्कि लोगों के लिए भी घातक हो सकती है।
और अगर कोई जानवर इन्फेक्टेड है तो उसे फौरन ही आइसोलेट करना ये उचित होगा। और खासतौर से राजस्थान में जिस तरीके के हालात बने कि गांव खाली कर दिए गए पशुओं की मौत के बाद, तो ये चिंता का विषय राजस्थान के लिए है। मध्य प्रदेश में ऐसी कोई स्थिति नहीं बनी है, लेकिन सवाल एक सबसे महत्वपूर्ण है कि अगर ऐसी कोई स्थिति बनती है तो राज्य सरकार के पास क्या एक्शन प्लान होगा जिससे इस वायरस से निपटा जा सके। ये एक बेहद महत्वपूर्ण सवाल है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री भले ही इस बात को लेकर इनकार कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश में कोई केस नहीं है, लेकिन रतलाम में सिम्टम्स देखे गए हैं, यानी कि लक्षण गायों में पाए गए हैं। ऐसे में जांच कराना और इसकी सरकार कितनी इसे संजीदा तरीके से लेती है, ये एक सवाल रहेगा। बहुत शुक्रिया विवेक जानकारी देने के लिए। तो देखिए जो ये संक्रमण है फिलहाल तो इसे ट्रीट करने के लिए एंटीवायरल दवाएं हैं जिनका पशु चिकित्सक उपयोग कर रहे हैं। किसी तरह से कोई वायरल का टीका नहीं है। शैलेंद्र सोनी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पशु चिकित्सक हैं आप। शैलेंद्र जी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका नादी टीवी पर। सर सुन पा रहे हैं आप मुझे? हाँ जी मैडम, सुन पा रहा हूँ। शैलेंद्र जी लंबी वायरस को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। जिस तरह से राजस्थान और पुराने अभी अगर हम आंकड़ों की बात करें तो 1929 से ये वायरस अलग अलग देशों में रहा है, फिर अभी पश्चिम बंगाल में भी रहा और अब हम देख रहे हैं अलग अलग राज्यों में और भी ये पैर पसारता हुआ जा रहा है। राजस्थान से जो बुरी खबर कि कई सारे पशुओं की मौत हो गई और इस हद तक अब ये संक्रमण मच्छर मक्खियों से भी फैल रहा है पशुओं में। इसको लेकर क्या जानकारी देना चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को, खासतौर पर उन लोगों को जो पशुपालक हैं? मैडम अभी मध्य प्रदेश में स्थिति इतनी विकट नहीं है, केवल रतलाम में एक केस पॉजिटिव आया है। मध्य प्रदेश में अभी संक्रमण के कहीं से कोई बहुत ज्यादा ना एपिडेमिक ना कोई बहुत ज्यादा केसेस अभी रिपोर्ट हुए हैं। बिल्कुल। इसको लेकर आप क्या अवेयरनेस देंगे हमारे दर्शकों को कि अगर इस तरह की कोई चीज़, क्योंकि रतलाम में तो सिम्टम्स मिले हैं जो पशु हैं उनमें, और इसको लेकर वहाँ की जो पशु चिकित्सक हैं उन्होंने कई हद तक पुष्टि भी की है, तो बाकी और व्यूअर्स को आप क्या बताना चाहेंगे किस तरह से ये संक्रमण होता है, कैसे ये फैलता है और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए पशुपालकों को? ऐसा है कि वायरस से फैलता है और वायरस जो है डायरेक्ट एनिमल टू एनिमल कांटेक्ट से ना फैल के किसी मच्छर या मक्खी के माध्यम से फैलता है। इन्फेक्टेड एनिमल को काट ले मच्छर या मक्खी और उसके बाद अगर स्वस्थ पशु को काटेगा, है ना, तभी फैलेगा ये। इसका डायरेक्ट कोई संक्रमण नहीं है हवा से या खाने पीने से या पशु के और किसी संपर्क में आने से। तो अभी बारिश का मौसम है, मच्छर और मक्खी की संख्या बहुत ज्यादा है। पशुपालकों को यही करना चाहिए कि अपने डेयरी फार्म पे और अपने जहाँ पर बाड़े हैं पशुओं के, वहाँ पे मच्छर मक्खी की संख्या कंट्रोल करना चाहिए। और पशुओं को कोई भी अगर इन्फेक्टेड बीमार पशु दिखता है इस टाइप का या किसी और बीमारी से भी, तो उसको तत्काल दूसरे पशुओं से अलग कर देना चाहिए और उसका जो लार है और उसका जो मलमूत्र है उसको भी प्रॉपरली डिस्पोज कर देना चाहिए। वर्तमान में अभी साफ सफाई से ही इसको कंट्रोल रोका जा सकता है आने से। साफ सफाई अच्छी तरह से, मक्खियों मच्छरों के लिए दवाई भी उपलब्ध है मार्केट में, वो लेके उसको कंट्रोल करे, धुआं भी कर सकते हैं। शैलेंद्र जी कितना खतरनाक है, क्योंकि जो राजस्थान से इस तरह की खबरें आ रही हैं कि बॉडी को वहीं छोड़ दिया जा रहा है, जो प्रबंधक हैं या फिर जो इस तरह की संस्थाएं हैं, जो पशुपालक हैं, अगर उनकी गायें संक्रमित हो रही हैं, उनकी मौतें हो जा रही हैं या भैंसें संक्रमित हो रही हैं, तो वो उस बॉडी को वहीं छोड़ रहे हैं, वो डिस्पोज भी नहीं कर रहे हैं। तो ये कितना खतरनाक है बाकी पशुओं के लिए, और वहाँ पे लोगों को भी शिफ्ट होना पड़ रहा है ये क्योंकि वो उस बदबू में, उस गंध में नहीं रह सकते। मैडम ये स्थानीय निकायों का सवाल है, बॉडी को डिस्पोज करना नगर निगम, नगर पालिका या ग्राम पंचायत का काम है। पशुपालक को इसमें सहयोग देना चाहिए और पशुपालन विभाग केवल इसमें जानकारी दे सकता है। डिस्पोज करवाना पशु की बॉडी का या नगर पालिका, नगर निगम या स्थानीय निकाय जो भी है, ग्राम पंचायत है या पशुपालक स्वयं अपना डिस्पोज करे, क्योंकि उसके अन्य जानवरों को बीमारी फैलेगी, नुकसान आर्थिक रूप से पशुपालक को ही होगा। जी शैलेंद्र जी, एक और सवाल मेरा कि अगर पशु संक्रमित होता है, क्योंकि अभी तो जो एंटीवायरल दवाएं हैं उन्हीं को ही देकर ठीक करने का प्रयास किया जा रहा है, उसके बाद और क्या जो है
प्रयास किए जा सकते हैं कि पशुओं को बचाया जा सके? और क्योंकि हमारे पास जो आंकड़े हैं उसमें ये कि इस बुखार आता है या तबीयत बिगड़ती है, जो स्किन पर इन्फेक्शन दिखने लगता है, वो 85% उसमें तब पशुओं को बचाने की गुंजाइश होती है, उन्हें बचाया जा सकता है, सही समय पर उन्हें ट्रीट किया जा सके, मेडिसिन दी जा सके तो। लेकिन बाकी मृत्यु के दरें भी इतनी ज़्यादा नहीं है। इसको लेकर आप क्या जानकारी देना चाहेंगे? मतलब मृत्यु की दर तो इस बीमारी में इतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन ये काफी इन्फेक्शियस डिजीज है। इन्फेक्शियस मतलब एक पशु से दूसरे पशु में बहुत जल्दी फैलती है। और एक बार अगर किसी झुंड में बीमारी आ गई तो लगभग सभी पशु उसके बीमार होना तय है ना। तो इसकी मॉर्बिडिटी ज्यादा है मोर्टिलिटी से। मॉर्बिडिटी मतलब संपूर्ण पॉपुलेशन को इन्फेक्ट करेगा ये वायरस। और ये गॉट पॉक्स फैमिली का वायरस है, और इसका वैक्सीन भी भारत ने खोज लिया है। और इंडियन इम्यूनोलॉजिकल की एक कंपनी है जिसने कोरोना का वैक्सीन भी बनाया था, और हेस्टर जो फॉरेन की कंपनी है उसके साथ मिलकर वैक्सीन उसका बन गया है। केवल इसका मार्केट अप्रूवल और मास प्रोडक्शन की अभी व्यवस्था नहीं हो पाई है, सरकार ये कर रही है। बहुत शुक्रिया सर जानकारी देने के लिए। डॉक्टर शैलेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए थे, पशु चिकित्सक, और उन्होंने बताया कि किस तरह से फिलहाल मध्य प्रदेश में इतना बड़ा खतरा नहीं है, लेकिन रतलाम में जिस तरह की कुछ खबरें निकलकर सामने आई हैं उन्होंने डराया है। और जो गाय भैंस के जो पशुपालक हैं उनके लिए काफ़ी संकट है, और कई सारे जो दुधारू पशुओं के पालक हैं वो सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि किसी तरह से उन्हें हेल्प की जाए। जावरा से राहुल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देखिए, मध्य प्रदेश की कई ऐसी जगहें हैं जहां पर जो किसान भाई हैं वो भी पशुओं को अपने पास रखते हैं, और उसके अलावा गायों का पालन बहुत बड़ी तादाद में हमारे प्रदेश में होता है। जावरा में राहुल हमें क्या जानकारी देना चाहेंगे लंपी वायरस के बारे में, उनसे जानते हैं। राहुल जी, मैं बताना चाहूंगा रतलाम जिले का जो एक भयानक वायरस दिखाई दे रहा है, लंपी वायरस। रतलाम में लगभग 1 दर्जन गायों में वायरस के लक्षण दिखने से हड़कंप मच गया है। वहीं आनंद फानन में पशु विभाग ने टीम भेजी है और पशुओं के सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं। वहीं 2 गांव पशुओं को पूरी तरह आइसोलेट कर दिए गए हैं। वहीं भोपाल करोन मंडी की बात की जाए, जहां पर एक गाय में लंपी वायरस के लक्षण मिले हैं, वहीं सरकार युद्ध स्तर पर संक्रमण रोकने में जुट गई हैं। पशु विभाग में महामारी की आशंका में अलर्ट जारी किया गया है। वहीं अभी तक की इस बीमारी का प्रकोप टीका नहीं लगाया गया है। वहीं एंटीवायरस टीके देकर पशुओं को बचाने की कोशिश की जा रही है। वहीं मध्य प्रदेश के रतलाम की बात की जाए तो कई गायों में ऐसे गए हैं जिससे और देखा वहाँ गया के दूध के स्थानीय लिए जो पशु चिकित्सक हैं उसमें उनमें उनका क्या कहना है इन गायों के बारे में? क्योंकि बहुत ज्यादा गंभीर स्थिति तो नहीं बताई गई थी अभी तक। अभी स्थिति उन गायों की कैसी बनी हुई है, कोई जानकारी हो आपके पास इसके बारे में? तो राहुल जी, बताना चाहूंगा कि रतलाम द्वारा गांव-गांव जहां पर लंपी वायरस का जो मामला है कलेक्टर और पहुंच रहे और उनकी जो भी है उसकी पुष्टि कर रहे हैं और सारे संपर्क में जा रहे हैं उनको। ग्रामीणों से हमारी चर्चा हुई, ग्रामीणों का एक कहना है कि ये बीमारी भयानक है और जो गायें भी बुखार से पीड़ित हो जाती, करीबन 15 दिन तक उनके भयानक बुखार आता है। उसके बाद में उसका इलाज किया जाता है, फिर उनको एक टीका लगाया जाता है। फिर भी अगर सही हो जाती तो ठीक है, नहीं तो फिर उनको अपनी अच्छा, एक जो सवाल बार बार हम चर्चा कर रहे हैं कि अगर जो पशु हैं उनकी डेथ होती है, गाय भैंसों की मृत्यु होती है, तो उनकी बॉडी डिस्पोज करने के लिए प्रशासन अमला कितना सतर्क है और इन्हें बचाने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं प्रशासन की तरफ से? पशु चिकित्सक पहुंच रहे हैं वहां पर गायों को देखने के लिए? नहीं जी, देखा गया है। जो खबरें चली उसके बाद में शासकीय कर्मचारियों में हड़कंप मचा है। उसके बाद सभी रतलाम कलेक्टर के साथ में सभी मौके पर पहुंच रहे हैं और जानकारी जुटा रहे हैं। और देखा गया है कि बॉडी डिस्पोज की बात की जाए तो ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसा कम दिखने को मिलता है। कई अन्य जो जंगल है उसमें छोड़ दिया जाता है जानवरों को। जो पालतू जो जानवर रहते हैं, कुत्ते वगैरह, ये उनको लौच कर खाते हैं। जी, एक सवाल और मैं आपसे पूछना चाहती हूँ
कि जिस तरह से हम देखते हैं कि कई सारी ऐसी गौशालाएं हैं या जहां पर भी गायों को रखने की व्यवस्था है, अमूमन खुले में ही जो पशु हैं उनको रखा जाता है। किसी कमरे में या कोई स्पेशल डोम जैसा कोई स्ट्रक्चर नहीं बनाया जाता है ताकि उन्हें मच्छर मक्खियों से बचाया जा सके। और ऐसे में जो पशु चिकित्सक हैं वो ये जानकारी दे रहे हैं कि ऐसी कई सारी दवाएं हैं जो मच्छर मक्खियों को भगाने के लिए वहां पर प्रयोग की जा सकती है। तो इस बारे में कितना ध्यान रखा जा रहा है? अभी देखा गया है इस तरह की जो भी दवाइयां हैं ये अभी मौके पर उपलब्ध नहीं की गई है जी। शासन से। बस अभी सबका इलाज के लिए आगे आकर प्रशासन इनका सैंपल लिया जा रहा है और उनको इस बारे में जानकारी कि इस तरह की अगर बीमारी फैल रही है तो हमें सूचित करें और इसके लिए जो भी हमारे से उपाय, जो भी इसकी बीमारी की जो दवा होगी वो दवा हम आप तक उपलब्ध करवाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया राहुल जानकारी देने के लिए। तो प्रशासन अपनी तरफ से प्रयास कर रहा है, लेकिन बहुत ज़रूरी है कि जो पशुपालक हैं उनको भी ध्यान रखने की आवश्यकता है कि जो संक्रमण है ये फैल रहा है पशुओं में। जिस तरह से हमने देखा था कि इसमें खास तौर पर ये भी ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जो किसी भी तरह का कोई वेस्ट हो पशुओं का जो संक्रमित है वो दूसरे पशुओं से दूर रखने की आवश्यकता है। और इसी के साथ क्योंकि रतलाम से हमारे साथ, जावरा से हमारे साथ राहुल जुड़े थे, बता रहे थे किस तरह से वायरस को लेकर और खबरें जो निकल कर सामने आई उससे संक्रमण से प्रशासन भी आनन फानन में जुटा हुआ है। और अब पशुओं के सैंपल जांचे जा रहे हैं। 2 गांव ऐसे हैं जहां पर पशुओं को आइसोलेट कर दिया गया है। भोपाल की करौंद मंडी में भी एक गाय जो है उसमें लंपी वायरस के लक्षण मिले हैं। और ये अब क्योंकि ये ऐसा वायरस है जो मच्छर मक्खियों से दूसरे पशुओं में फैल रहा है, दुधारू पशुओं में फैल रहा है, तो उसको लेकर प्रशासन और कितना अलर्ट है। जबलपुर की हम बात कर ले तो मनीष हमारे साथ बने हुए जबलपुर से, जो हमें बताएंगे कि किस तरह से प्रशासन ने लंपी वायरस को लेकर व्यवस्था कर रखी है। खासतौर पर पशु चिकित्सक अब इसको लेकर कितना अलर्ट पर हैं, क्या बताएंगे मनीष? पारुल जी, अभी तक ऐसी कोई ना तो अलर्ट कोई यहाँ पर जारी किया गया है, ना ही प्रशासन का ऐसा कोई अलर्ट यहाँ में देखने को मिला है, और ना ही कोई ऐसी सूचनाएं या कोई पुष्टि की गई है इस वायरस के लिए। अभी तक कोई भी ऐसा मामला भी यहाँ सामने नहीं आया है। कहीं ना कहीं प्रशासन इस समय जो लगा हुआ है, जबलपुर को शपथ ग्रहण में लगा हुआ है। कल महापौर ने शपथ ली, आज भाजपा के जो पार्षद वो शपथ ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं प्रशासन का पूरा ध्यान यहाँ पर है। अभी लंपी वायरस की तरफ बिल्कुल भी प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है, लेकिन इतना जरूर है कि काफी चिंताजनक बात है, क्योंकि जिस तरह से लगातार वायरस फैल रहा है और आपने जैसा कहा कि ये मक्खी और मच्छरों से भी फैल रहा है, तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी बीमारी है। और जिससे किसान को, और क्योंकि यहाँ पर जो मध्य प्रदेश है जो अपना तो कृषि प्रधान है, तो जो किसान जो है वो बड़ी संख्या में पशुओं को पालते हैं, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा एक कहना चाहिए सावधानी का इसका रखना होगा, तब जाके यहाँ पर इससे हम बच सकते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि लापरवाही जो कोरोना में बरती गई वो लापरवाही अगर यहाँ पर प्रशासन बरतता है तो कहीं बड़ी एक हानि हमें देखने को मिल जाए। तो कहीं ना कहीं अब देखना होगा। हालांकि इस पर हम अपडेट जरूर लेंगे, अभी जाएंगे और उनसे पूछेंगे जरूर इस पर क्या अभी तक ये व्यवस्थाएं ने की है, प्रशासन के द्वारा क्या किया जा रहा है लंपी वायरस को लेकर। जी, बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। मनीष हमारे साथ जबलपुर से जुड़े हुए थे, उन्होंने बताया कि इस तरह से लंपी वायरस को लेकर फिलहाल क्योंकि कल से ही पॉलिटिकल इवेंट्स हो रहे हैं जबलपुर में और कई जगहों पर भी है, क्योंकि अब दस्तक दे चुका है। रतलाम में भी देखिए 1 दर्जन से ज़्यादा गायों में वायरस के जो लक्षण मिले हैं उससे अब प्रशासन डरा हुआ है और देखना ये होगा कि अब लंपी वायरस आगे ना फैले। जो पशुपालक हैं उनको जागरूक करने की ज़रूरत है, प्रशासन को भी ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि पशुधन हमारे प्रदेश में, हम इसलिए भी कहते हैं क्योंकि कई सारे ऐसे कृषि हैं, हमारे कृषि प्रधान प्रदेश है हमारा, वो इन्हीं पशुओं पर डिपेंडेंट रहते हैं और कई सारे लोग क्योंकि जो दुग्ध व्यवसाय से जुड़े हुए हैं उनके लिए आय का स्रोत है। तो ऐसे में कहीं बड़ी समस्या ना खड़ी हो जाए उनके लिए भी और ख़ासतौर पर प्रदेश के लिए भी, क्योंकि एक बड़ी तादाद में हमारे यहाँ जो है दूध की सप्लाई होती है, पूरे देश में सप्लाई होती है और कहीं ये फैल गया तो काफ़ी दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ेगा, पशुपालकों को करना पड़ेगा, उनकी आय स्रोत प्रभावित होंगे, बहुत सारी समस्याएं हैं जिनसे जूझना होगा। फिलहाल दीजिए इजाज़त, रखिए अपना ख्याल, नमस्कार।